बहुत समय पहले की बात है। बिहार राज्य के कठमंडोर गांव के एक छोटे से गांव में अजीत नाम का एक मेहनती आदमी रहता था। अजीत गांव के बाजार में हर रोज अपना चिकन बिरयानी का ठेला लगाया करता था। उसके ठेले की बिरयानी पूरे गांव में मशहूर थी। लोग दूर दूर से उसकी बिरयानी खाने आते थे। अजीत हमेशा ताजा चिकन और खुद पीसे हुए मसालों से बिरयानी बनाता था। यही वजह थी कि उसकी बिरयानी का स्वाद इतना लाजवाब होता था कि जो भी एक बार खा लेता वो बार बार उसी के ठेले पर आने लगता था। एक दिन दो ग्राहक उसके ठेले पर आए। अरे भाई, आप इतना स्वादिष्ट चिकन कैसे बना लेते हो? हाँ भाई, ऐसा कौन सा मसाला डालते हो कि बिरयानी इतनी बढ़िया बनती है? अरे भाई, इसमें कोई बड़ा राज नहीं है। बस चिकन हमेशा ताज़ा होना चाहिए और मसाले खुद पीस कर डालो, फिर देखो स्वाद अपने आप आ जाता है। बस इतना ही, फिर भी आपकी बिरयानी कमाल की होती है। उसी गांव में भूपेंद्र नाम का एक आदमी भी रहता था। भूपेंद्र थोड़ा लालची किस्म का आदमी था। वो हमेशा सोचता रहता था कि कैसे कम मेहनत में ज्यादा पैसे कमाया जाए। एक दिन भूपेंद्र घूमते घूमते बाजार में पहुंचा और उसकी नजर अजीत के ठेले पर पड़ी। वहाँ काफी भीड़ लगी हुई थी। लोग लाइन लगाकर बिरयानी खरीद रहे थे। भूपेंद्र भी ठेले के पास गया। भाई, एक प्लेट चिकन बिरयानी देना। जरूर भाई, एक प्लेट 100 रुपए की है। अरे भाई, मेरे पास तो अभी 90 रुपए ही है। कोई बात नहीं भाई, तुम 90 दे दो, बाकी 10 रुपए कभी भी दे देना। ठीक है भाई, धन्यवाद। भूपेंद्र ने बिरयानी खाई। उसे भी बिरयानी बहुत स्वादिष्ट लगी। खाने के बाद उसके मन में एक लालची विचार आया। भाई, एक बात पूछूं? दिन में कितना कमा लेते हो? बस भाई, भगवान की दया से ठीक ठाक चल जाता है। रोज करीब 100-150 प्लेट बिक जाती है और शनिवार रविवार को तो 300 प्लेट तक बिक जाती हैं। ये सुनकर भूपेंद्र के मन में लालच जाग गया। वो सोचने लगा कि अगर वो भी बिरयानी का ठेला लगाए तो खूब पैसा कमा सकता है। उस रात वो घर जाकर सोच में बैठ गया। तभी उसकी पत्नी सीमा वहाँ आई। क्या सोच रहे हो जी? मैं सोच रहा हूँ कि कल से मैं भी चिकन बिरयानी का ठेला लगाऊंगा। अरे, ये तो अच्छी बात है। कब तक घर पर बैठकर रोटी खाओगे? अगले दिन भूपेंद्र ने भी बाजार में अजीत के ठेले के पास ही अपना बिरयानी का ठेला लगा लिया। आओ आओ, 100 रुपए में भरपेट चिकन बिरयानी। एक ग्राहक उसके पास आया। भाई, बिरयानी कितने की है? 100 रुपए में भरपेट देता हूँ भाई। ठीक है, एक प्लेट लगा दो। अरे भाई, कैसी बिरयानी है ये? इसमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। ये तो बिल्कुल बेकार है। ऐसे बिरयानी कौन बनाता है? ये सुनकर आसपास खड़े लोग भी चौंक गए। कुछ लोगों ने भी बिरयानी खाई और सब ने वही बात कही। भाई, पहले खाना बनाना सीख लो, फिर ठेला लगाना। धीरे धीरे भूपेंद्र के ठेले पर कोई ग्राहक आना बंद हो गया। दूसरी तरफ अजीत के ठेले पर पहले से भी ज्यादा भीड़ लगने लगी। शाम को भूपेंद्र बहुत उदास होकर घर लौट आया। क्या हुआ? आज कमाई कैसी रही? आज तो एक भी प्लेट नहीं बिकी। क्यों? लोग कह रहे थे कि मेरी बिरयानी में स्वाद ही नहीं है। देखो जी, सिर्फ पैसा कमाने के लालच में काम मत करो। अगर काम दिल से और ईमानदारी से करोगे तभी लोग तुम्हें पसंद करेंगे। अगले दिन भूपेंद्र अजीत के पास गया। भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने सिर्फ पैसे के लालच में ठेला लगा लिया था। क्या तुम मुझे अच्छी बिरयानी बनाना सिखा सकते हो? क्यों नहीं भाई, अगर मेहनत करने की सच्ची इच्छा है तो मैं जरूर सिखाऊंगा। एक छोटे से गांव में सनी नाम का एक भला इंसान रहता था। सनी को बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा जुनून था बिरयानी बनाने का। जब भी गांव में कोई त्योहार या शादी होती, लोग सनी को ही बुलाते, क्योंकि उसके बनाए बिरयानी की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी।
हर सुबह सनी जल्दी उठता, नहाकर बाजार जाता और ताज़ा चिकन, चावल और मसाले खरीद कर लाता। वो हमेशा कहता था। शाम होते ही वो गांव के चौक पर अपना ठेला लगा देता। धीरे धीरे उसके बिरयानी की खुशबू से लोग खींचे चले आते। सबसे खास बात ये थी कि सनी सिर्फ 10 रुपए में पेट भरकर बिरयानी देता था। पहला ग्राहक हमेशा की तरह उस दिन भी सनी ने ठेला लगाया ही था कि उसका पहला ग्राहक आ गया। वो थे भूपेंद्र चाचा। अरे सनी बेटा, जल्दी से 1 प्लेट बिरयानी देना, आज तो बड़ी जोरों की भूख लगी है। लो चाचा, आज की ताजी बिरयानी। भूपेंद्र चाचा ने एक कौड़ मुंह में रखा और उनकी आंखें चमक उठी। वाह बेटा, वाह वाह वाह, तेरी बिरयानी तो दिन प्रतिदिन और ही ज्यादा स्वादिष्ट होती जा रही है। फिर अचानक चाचा थोड़ा गंभीर हो गए। बेटा, एक बात पूछूं? अरे चाचा, पूछिए ना। तू सिर्फ 10 रुपए में पेट भरकर बिरयानी क्यों देता है? इतना सस्ता क्यों? आखिर ये कब तक चलेगा? अरे चाचा, मेरा मकसद ज्यादा पैसे कमाना नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि गांव का कोई भी आदमी भूखा ना सोए। भूपेंद्र चाचा ये सुनकर भावुक हो गए। लेकिन गांव में हर कोई सनी की अच्छाई से खुश नहीं था। बाजार में एक ढाबा था जिसका मालिक था रमेश। वो बहुत ही लालची आदमी था। उसकी बिरयानी की कीमत थी 120 रुपए और स्वाद भी साधारण था। जब से सनी का ठेला लगा था, रमेश के ढाबे पर ग्राहक कम हो गए थे। एक दिन रमेश गुस्से में बोला, ये सनी अगर ऐसे ही 10 रुपए में बिरयानी बेचता रहा तो मेरा ढाबा बंद हो जाएगा। भैया, एक काम करते हैं, उसकी बदनामी फैला देते हैं। रमेश की आंखों में चालाकी चमक उठी। अगले दिन रमेश और मोनू ने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। तुम्हें पता है सनी इतनी सस्ती बिरयानी क्यों बेचता है? क्यों 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 क्यों? क्योंकि वो सड़ा हुआ चिकन इस्तेमाल करता है। हाँ। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग डरने लगे। शाम को जब सनी ने ठेला लगाया तो ग्राहक कम आए। सनी थोड़ा हैरान था। आज लोग इतने कम क्यों आ रहे हैं? तभी भूपेंद्र चाचा आए। बेटा, लोगों ने अफवाह फैलाई है कि तेरी बिरयानी खराब है। सनी ये सुनकर दुखी हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन गांव के मुखिया ने फैसला किया कि सच्चाई पता लगाई जाएगी। गांव के चौक में सब इकट्ठा हुए। आज हम सनी की बिरयानी और रमेश के ढाबे की बिरयानी दोनों चखेंगे। सबसे पहले सनी की बिरयानी आई। खुशबू इतनी शानदार थी कि सबके मुंह में पानी आ गया। सबने खाया। वाह, कमाल स्वाद है, कमाल। फिर रमेश की बिरयानी आई। लोगों ने खाया, लेकिन किसी को खास पसंद नहीं आई। सनी की बिरयानी सबसे अच्छी है और हमने जांच भी कर ली है। उसका चिकन बिल्कुल ताजा होता है। मुझसे गलती हो गई, मैंने ही अफवाह फैलाई थी। गांव वाले गुस्सा हो गए। कृपया इन्हें माफ कर दीजिए, गलती हर इंसान से होती है। सब लोग सनी की दरिया दिली देखकर हैरान रह गए। भूपेंद्र चाचा मुस्कुराए। देखा, यही वजह है कि सनी की बिरयानी में इतना स्वाद है, क्योंकि इसमें मसालों के साथ साथ ईमानदारी और प्यार भी मिला होता है। उस दिन के बाद सनी की बिरयानी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। पास के गांव से भी लोग आने लगे। कुछ महीनों बाद सनी ने ठेले की जगह एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल दिया, लेकिन उसने अपनी एक आदत नहीं बदली।
आज भी वो गरीब लोगों को 10 रुपए में पेट भर कर बिरयानी देता है।